तेरा पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो तेरी गोद में भी बेटा होता। झाड़ू लगाते हुए अचानक सुप्रिया को अपनी 9 महीने की छोटी बेटी खुशी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हाथ धोकर जैसे ही सुप्रिया कमरे में पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास गीता जी उसकी ननद निशा के 6 साल के बेटे रोहन को गोद में लेकर टीवी देखने में व्यस्त थीं। सुप्रिया की 5 साल की बड़ी बेटी चारू खुशी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए उसे बेड से नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। चारू लगातार बोले जा रही थी, दादी बचाओ, खुशी गिर जाएगी, मेरी बहन को चोट लग जाएगी। इधर खुशी रो रो कर हकलाना हुई जा रही थी, लेकिन सब कुछ देखकर भी वो अनदेखा कर रही थी। सुप्रिया ने जल्दी से आकर खुशी को गोद में उठा लिया। माँ का स्नेह स्पर्श पाकर खुशी चुप तो हो गई, लेकिन सिसकियाँ अभी भी तेज थीं। बहन को चुप देखकर चारू ने अपनी माँ से कहा, माँ दादी को मैं कितना बुला रही थी सहायता के लिए, लेकिन दादी ने नहीं सुनी मेरी कोई बात। अब मैं भी दादी की ना कोई हेल्प करूँगी ना उनकी बात मानूंगी। सास ने चारू की बात सुनकर अपनी घूरती नज़र सुप्रिया पर डाली और मुंह बिचका के बोली, देख तेरी बेटी के संस्कार और तमीज क्या बोल रही है। यही तमीज सिखा रही है ना तू कि घर के बड़ों का अपमान करे। खुद ना बोलकर अपनी बात अपनी बेटी से बुलवा रही है। आने दे आज राकेश को, उसे तुम माँ बेटी की सारी हरकत बताऊंगी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है क्या? मैं घर में बच्चा देख रेख करने वाली आया हूँ। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। सास का ये कहना था कि सुप्रिया का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या बात है माँ जी, फिर आप रोहन को क्यों देखती हैं? निशा के ऑफिस जाने के बाद साथ ही मुझे भी उन लोगों की सेवा में लगा देती हैं। सुबह से लेकर रात तक उसके खाने से लेकर नहाना और स्कूल ले जाना ले आना सब कुछ आप करती हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? अब आप उसकी नानी हैं कि आया, ये आप खुद तय कीजिए। सुप्रिया से इतना जवाब सुनते गीता जी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तेरा पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो तेरी गोद में भी बेटा होता जो हमारा वंश चलाता और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करता। लेकिन ये तेरे पिछले जन्म के कुकर्म हैं जो मरते दम तक अपने हाथ से बनाएगी खाएगी पूरी जिंदगी, और कोई सेवा करने वाला तो दूर, मरने के बाद मोक्ष भी नहीं मिलेगा तुझे। इसीलिए तू रोहन और मेरी बेटी से जलती है, सब जानती हूँ मैं। सास ने इतने कड़वे शब्द सुप्रिया को कहे जो शायद ही कोई बहू सुनकर चुप ना रह पाती। सुप्रिया की सास गीता जी सुप्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कारण था उसके बेटा ना होना। सुप्रिया उनकी इकलौती बहू थी। दूसरी बेटी होने के बाद सुप्रिया के पति ने उसका ऑपरेशन करा दिया, ये कहकर कि अब उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, जिसका दोष गीता जी ने सुप्रिया के माथे मढ़ दिया और उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। राकेश सच जानते हुए भी बातों को इग्नोर करता, क्योंकि उसका मानना था कि माता पिता की सेवा करना बेटे का पहला धर्म होता है। सुप्रिया की ननद भी उसी शहर में कुछ दूरी पर ही रहती थी। ननद नंदोई दोनों नौकरी करते थे, जिसके कारण सुप्रिया की ननद अपने इकलौते बेटे रोहन को गीता जी के पास छोड़कर जाती और ऑफिस से लौटते वक्त उसे अपने पास लेकर जाती। सुप्रिया को रोहन से समस्या नहीं थी, ना ही काम से। उनकी समस्या तो गीता जी और निशा का व्यवहार था।
जो उसे बात बात पर ताने और व्यंग करते रहते। जब तक बात उसकी थी तब तक वो चुप रही, लेकिन अब बात उसकी बेटियों पर भी आने लगी थी तो उसका चुप रहना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने आज गीता जी को जवाब देते हुए कहा, माँ जी, मैंने तो अपनी बेटियों को भगवान का आशीर्वाद समझ सिर माथे लगा लिया। अच्छा है कि मैं आखिरी दम तक किसी के सहारे नहीं रहूंगी। लेकिन आप अपना सोचिए कि जिस दिन मैं इस घर से चली गई आपसे अलग होकर, जैसे निशा दी अपनी सास से अलग हो गई नंदोई जी को लेकर, उस दिन आपका क्या होगा ये सोचिए। तब आपको घर और रोहन दोनों संभालने होंगे। फिर आप किसे दोष देंगी, खुद को, मुझे या अपने कर्म और व्यवहार को। माँ जी, इंसान का व्यवहार अच्छा हो तो उसके साथ सब अच्छा होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अधिकार या संस्कार दिए जाएं तो सेवा दोनों ही करेंगे। फर्क तो हमारी खराब सोच का है जो हमें दुखी करता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे 2 प्यारी बेटियाँ दी हैं। उन्हें किसी आया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ अकेली ही काफ़ी है। लेकिन अफसोस कि दादी होकर भी आप दादी का प्यार और अपनापन ना दे पा रही हैं, ना पोतियों से प्यार ले पा रही हैं। और एक बात, आज के बाद मैं पहले अपनी बेटियों को देखूंगी, उसके बाद घर के हर सदस्य का काम करूंगी, वो भी जितना मुझसे हो सकेगा। तो इसलिए रोहन और निशा दीदी से जुड़ा सारा काम आपको खुद करना होगा। और इस बात की शिकायत आपको जिससे करनी हो उससे दिल खोलकर कर सकती हैं। राकेश से भी मुझे किसी का कोई डर नहीं। चलती हूँ। और पलटकर सिर्फ इतना कहा, आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आप दादी नहीं बन पाए। निरुत्तर गीता जी एकटक गुस्से में सुप्रिया को बस घूरती रह गईं और सुप्रिया बेटियों को लेकर वहां से चली गई। आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।